हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से एक और क्लास लेके आया हूं। 2 अंक वाली संख्याओं का गुणा मात्र 5 से 10 सेकंड के भीतर एक ही लाइन में आंसर कैसे लाएं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से और वीडियो को लाइक भी कर लो। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हमें 25 में गुणा करना है 29 से। हम ये सीखना चाहते हैं कि एक ही लाइन के भीतर इसका आंसर कैसे लाएं। तो इसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक पैटर्न, एक तरीका बताया था। क्या करना है आपको, सबसे पहले सीधे सीधे गुणा करनी है, उसके बाद क्रॉस गुणा करके जोड़ना है, उसके बाद फिर से सीधे सीधे गुणा करनी है और हमारा आंसर निकल आता है। तो आइए इस तरीके को इस पर लागू करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 की गुणा करेंगे 5 में। अब आपको पहाड़े तो आने चाहिए बच्चों, लगभग 10 तक तो पहाड़े आने चाहिए। 9 का गुणा करेंगे 5 में तो 9 पंज होता है 45 और 45 की लिखते हैं हम 5, हासिल आया 4। ठीक है, सीधा सीधा गुणा कर दिया प्यारे बच्चों। ठीक है सर, कर दिया। अब क्रॉस गुणा करनी है, क्रॉस गुणा करके जोड़ देंगे, यानी 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। 18 और 10 कितना हो गया 28, 28 और 4 कितना हो गया 32, 32 की 2 हासिल 3। उसके बाद क्या कहना बच्चों, उसके बाद हमें करना है सीधा सीधा गुणा फिर से। 2 दूनी 4, 4 और 3 7। ये रहा इसका फाइनल आंसर। मैंने क्या कहा था ना बच्चों, बहुत ही कम समय में, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए 10 से 15 सेकंड लग जाती होंगी, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आपको किसी को समझाना थोड़ी है, आपको तो आंसर निकालना है। क्लास में आपको सभी बच्चों से आगे निकलना है ना, तो ये तरीके आपके पास आने चाहिए। अच्छा, अगला दूसरा सवाल है, हमें गुणा करना है 35 में 49 से। हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में आंसर लाएं और हमारा पेज भी बच जाए। ठीक है, और बच्चे देखते रह जाएं। तो आइए कैसे करते हैं, सबसे पहले सीधा सीधा गुणा। 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, क्रॉस गुणा 9 तिया 27 और पंचों का 20, 20 और 27 होता है 47, 47 और 4 होता है 51, 51 की 1 हासिल 5। उसके बाद सीधा सीधा गुणा 4 तिया 12, 5 कितना हो गया 17। ये रहा आंसर, आ गया ना सेकंड में आंसर। इस पर अगले सवाल पे आओ। 68 में गुणा करना है 25 से। अब मैंने थोड़ी सी ऊपर वाली संख्या बड़ी ली है, नीचे वाली छोटी ली है। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, सीधे सीधे गुणा, उसके बाद क्रॉस गुणा, उसके बाद सीधे सीधे गुणा। 8 पंजे 40, 5 अट्टे 40 की 0 हासिल 4। उसके बाद क्रॉस गुणा। 8 दूने 2, 8 दूने 16 और पंच का होता है 30, 30 और 16 हो गए 46, 46 और 4 हो गया 50, 50 की 0 हासिल 5। उसके बाद सीधा सीधा गुणा, 2 के 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 सौ इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये तो रहे 3 साल। अभी 6 सवाल और बाकी हैं। अगला सवाल है 29 में हमें गुणा करना है 72 से। अब मैंने ऊपर वाली संख्या छोटी ली है और नीचे वाली बड़ी ली है। कुछ नहीं, हमें तो वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले सीधे सीधे गुणा, 2 नम्मा 18 की 8 हासिल 1। उसके बाद कैंची गुणा, 2 दूनी 4 और 9 से 63, 2 दूनी 4 और 7 नम्बे 63, 63 और 4 कितना होता है 67, 67 और 1 68, 68 की 8 हासिल 6। उसके बाद सीधा सीधा 7 दूनी 14, 14 और 6 होता है बेटा 20। ये रहा इसका आंसर। अगला सवाल है 45 में गुणा करना है 57 से। अब मैंने यहाँ पर दोनों संख्या बड़ी बड़ी ली हैं। 45 में गुणा करना है 57 से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सीधे सीधे गुणा। 5 सत्ते 35, 35 की 5 हासिल 3। उसके बाद कैंची गुणा, 7 चौके 28 और 5 पंजे 25, 28 और 25, 28 और 25 होता है 53, 53 और 3 कितना हो गया 56 की 6 हासिल 5। उसके बाद सीधा सीधा गुणा, 5 चौके 20 और 5 कितना हो गया 25, यानी 25 65 इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है, हमें 99 में गुणा करना है 25 यानी 25 से। 99 बहुत बड़ी संख्या है ना, ठीक है, तो वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले सीधे सीधे गुणा, 5 नम्बे 45 की 5 हासिल 4। उसके बाद क्रॉस गुणा, 5 नम्बे 45, 9 दूने 18, 18 और 45 कितना हो गया, देखो 18 को यहाँ रखो और 45 को यहाँ रखो, जोड़ो कितना हो गया 15। यहाँ से ले लोगे तो 60 तो वैसे ही हो जाएगा, और 3 63 कितना हो गया 63 और 4 कितना हो गया 67, 67 की 7 हासिल 6। उसके बाद सीधे सीधे 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, 2475 इसका आंसर आ गया। अगले और आखिरी 3 सवाल बचे हैं बेटा, थोड़ा फोकस बनाए रखना, थोड़ा धैर्य रखना। आप 2 अंक वाली संख्याओं को गुणा करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब यानी मैंने यहाँ पर दोनों बड़ी बड़ी संख्या ली हैं, घबराना नहीं है, वही तरीका अपनाना है। बस आपको 10 तक पहाड़े तो आनी चाहिए और जुड़ना आना चाहिए जल्दी। 7 अट्टे कितना होता है 56 की 6 हासिल 5।
अब इधर करो, 7×8 = 56, 7×8 = 56, 56 दोनों होता है यानी 56। देखो 7×8 = 56 यहाँ आएगा, 7×8 = 56 यहाँ आएगा। ये वाला 56 तो हमने लिख दिया, हासिल 5। अब दोनों को जोड़ो, क्रॉस गुणा करके जोड़ते हैं। 56 दूनी होता है 112, 112 और 5 117 की 7 हासिल 11। उसके बाद सीधे सीधे गुणा, 8 से 56, 56 और 11 कितना होता है, 56 और 11 हो गया 67। कितना, 67। ये इसका आंसर आ गया। अगले 2 सवाल, लास्ट 2 सवाल। 5 का 30, सीधे सीधे गुणा, 5 का 30 हासिल 3, कैंची गुणा करके जोड़ो, 5 का 30, 5 का 30, 30 और 30 60 और 3 63 की 3 हासिल 6। ठीक है, अब सीधे सीधे गुणा, 5 का 30 और 6 36 हो गया आंसर। मैंने कहा था ना 5 से 10 सेकंड के भीतर आंसर निकाल दोगे, बस थोड़ा समझाने में वक्त लगता है ताकि आप सीख जाओ, समझ जाओ, है ना। अगला और लास्ट सवाल है आज की इस वीडियो का। सीधे सीधे गुणा, 7 चौके 28 की 8 हासिल 2, क्रॉस गुणा और जोड़ो, 7 दूनी 14 और 9 चौक 36, 36 और 14 होता है तुम्हारा 50, 50 और 2 कितना हो गया 52, 52 की 2 हासिल 5। उसके बाद सीधा सीधा गुणा, 9 दूनी 18, 5 कितना हो गया, 18 5 हो गया 23। ये रहा प्यारे बच्चों आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों अब आप 2 अंक की किसी भी संख्या का गुणा मात्र 5 से 10 सेकंड के भीतर एक ही लाइन के अंदर निकाल सकते हो।